हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली 3 क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर देखा था। इस क्लास में देखेंगे जिसमें अगर कार्बन चेन में अगर क्रियात्मक समूह आ जाएं तो उनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह से जुड़े रूल के बारे में देख लेते हैं, जिन्हें फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें सभी क्रियात्मक समूह उपस्थित हो जाए। लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला भी बननी चाहिए और क्रियात्मक समूह छूटना भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 2 कहता है नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पहले आए। रूल नंबर 3 हमारे पास है, अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो गणना मतलब नंबरिंग उस सिरे से किया जाता है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह पहले आए। अभी हम मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर 2 क्रियात्मक समूह आ जाएं तो मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न और जो दूसरा क्रियात्मक समूह जो उससे छोटा है उस क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न होता है। इसका वरीयताक्रम हम बाद में देखेंगे। अनुलग्न का मतलब जो आगे यूज होता है, मतलब बोल सकते हैं प्रत्यय। अनुलग्न को हम प्रत्यय बोल सकते हैं। पूर्वलग्न जो पहले यूज होता है, जो पहले लगता है, उसे हम कह सकते हैं यहाँ पे उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो इसके बारे में जब हम नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूहों का प्रियोरिटी ऑर्डर देखेंगे, जिसे वरीयता क्रम कहा जाता है। ऊपर से नीचे वरीयता क्रम घटता रहता है। अभी उसे हम देखेंगे। तो रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता श्रेणी में ऊपर होता है, इसके जस्ट बाद हम वरीयता श्रेणी देखेंगे, वह मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाता है, जबकि अन्य क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी समूह माना जाता है। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापी समूह और मुख्य क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह 2 हैं तो जो बड़ा क्रियात्मक समूह है वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह, और जो उससे छोटा है वो अपने आप प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा। प्रतिस्थापी समूह हमने एल्केन और एल्काइन में हमने पढ़ रखा है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का ही नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले अब इसका वरीयता क्रम देख लेते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं। उससे पहले एक और रूल जान लेते हैं। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो उसे भी कार्बन श्रृंखला में चुना जाता है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखते समय हम देखेंगे कि किस क्रियात्मक समूह में कार्बन आता है। तो अब हम वरीयता का क्रम बनाते हैं। सबसे पहले ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे पहले आता है COOH। नाम इसका है कार्बोक्सिलिक समूह। इसका पूर्वलग्न लिखा जाता है कार्बोक्सी, और इसका अनुलग्न जो होता है उसको लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड। हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में देख लेते हैं। इसको लिखते हैं कार्बोक्सी और इसे लिखा जाता है ओइक अम्ल। ये दोनों इसी का नाम है। COOH जो जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह, अगर इसको पहले लिखा जाता है पूर्वलग्न में तो इसको लिखेंगे कार्बोक्सी, और लास्ट में प्रत्यय के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ओइक अम्ल। दूसरे नंबर पे आता है जो कि COOH से छोटा है, इसका नाम है सल्फोनिक समूह। इसका जो उपसर्ग होता है उसे लिखते हैं सल्फो, और जो इसका प्रत्यय होता है उसको लिखते हैं सल्फोनिक अम्ल या एसिड। हमें ये क्रम याद होना चाहिए। अगर 2 ग्रुप आते हैं, जब तक यह क्रम नहीं याद रहेगा तब तक हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इस ग्रुप का उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक हम नाम नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे पे आता है एस्टर समूह, जिसका सिंबल होता है COOR। इसको लिखा जाता है एल्कोक्सी, कार्बोनिल, दोनों एक ही में है।
और इसका प्रत्यय होता है OH। ये याद होना चाहिए हमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका पूर्व लग्न होता है जिसे उपसर्ग कहते हैं, इसे लिखते हैं हैलोफार्मिल। इसका नाम है, इस ग्रुप का नाम एसिड हैलाइड है ना, इसका उपसर्ग है हैलोफार्मिल। और इसका प्रत्यय है ओइल हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है CONH2। इस ग्रुप का नाम है एसिडेमाइड। इसका उपसर्ग है कार्बोमाइल और इसका प्रत्यय सिर्फ एमाइड। नेक्स्ट हमारे पास CN समूह, इस समूह का नाम तो साइनाइड है, लेकिन इसका जो उपसर्ग है इसको लिखते हैं साइनो, और जो प्रत्यय है वो हमारा नाइट्राइल समूह, नाइट्राइल लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इसका नाम सिर्फ बदल गया है, इसका नाम आइसोसाइनाइड है, ग्रुप का नाम इसका उपसर्ग लिखते हैं आइसोसाइनो, अप्रत्यय है आइसो नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्डिहाइड समूह। इसका उपसर्ग है, इसे दो रूपों में लिखा जाता है, एल्डो या फार्मिल। इसका प्रत्यय है अल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है C+O। इस ग्रुप का तो नाम है कीटोन। इसका जो उपसर्ग होता है इसे लिखते हैं आक्जो, और जिसका प्रत्यय होता है इसे लिखते हैं ओन। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोहल। इसका उपसर्ग जो होता है उसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और इसका जो प्रत्यय होता है इसे लिखा जाता है ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास थायोल ग्रुप है, थायो एल्कोहल, जिसे कहा जाता है थायो एल्कोहल। इसका उपसर्ग है मरकैप्टो, और प्रत्यय इसका है थायोल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एमीन समूह। इसका उपसर्ग है एमिनो, और इसका प्रत्यय है एमाइन। नेक्स्ट उसके बाद आता है, लिख देते हैं, इसके बाद डबल बॉन्ड आता है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। नाम इसका CH3COOH। अब जब इसमें नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले वो कार्बन चूज करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह पहले आता है। और रूल नंबर हमने 6 देखा था कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन भी आए वो भी कार्बन श्रृंखला में भाग लेता है। मतलब इसकी कार्बन की चेन बनाएंगे तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, नंबरिंग वहीं से होगा जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आता है। तो 2 कार्बन की चेन को कहते हैं हम लोग एथेन। दूसरी बात, एथेन और कार्बोक्सिलिक समूह का प्रत्यय होता है ओइक एसिड, क्योंकि ये अकेला है। जब अकेला लगा होता है तो उसका सिर्फ लिखते हैं प्रत्यय। तो एथेन प्लस ओइक एसिड बराबर बन जाएगा हमारे पास एथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। दूसरा, इस वाले में सल्फोनिक समूह लगा है, और सल्फोनिक समूह में कार्बन होता नहीं है, इसलिए इसमें एक ही कार्बन की चेन बनेगी। तो नाम इसका लिखेंगे मेथेन, और जो इसका प्रत्यय है
सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस वाले समूह में अगर ध्यान से देखा जाए, अगर बीच में यहाँ पे हमारे पास एस्टर समूह COOR, ये वाला जो समूह, ये एल्किल समूह जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम लिखते समय हमें इसी वाले लास्ट वाले का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसका रूल होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्किल, जितने कार्बन की चेन है उसे लिखेंगे एल्केन, और एस्टर समूह का प्रत्यय होता है ओएट, तो इसे लिखेंगे एल्किल एल्केनोएट। नाम लिखते समय ऐसा हमें दिखना चाहिए या सुनाई देना चाहिए। तो नाम सबसे पहले लिखेंगे इस वाले का, तो नाम इसका है मेथिल, एल्किल के जैसा बोलने में सुनाई दे रहा। कितने कार्बन की चेन है, अगर इस क्रियात्मक समूह में कार्बन भी आया तो वो भी नंबरिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन की चेन को हम लोग कहते हैं एथेन। एथेन मिला के ओएट जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा एथेनोएट। तो नाम इसका है मेथिल एथेनोएट। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4 है। ये हमारा अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा COX समूह है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिड हैलाइड समूह। यहाँ पे हमारे पास X के जगह Cl है, तो नाम इसका क्लोराइड है। तो जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन पाया जाता है वो भी नंबरिंग में भाग लेता है। तो नाम इसका लिखेंगे 1, 2 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे एथेन, एथेन प्लस ऑयल हैलाइड, हैलाइड की जगह पे Cl है तो नाम इसका बन जाएगा एथेनोइल, यहाँ पे वाई रहेगा एथेनोइल। हैलाइड की जगह क्लोराइड है तो नाम लिखेंगे इसका क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एमाइड समूह का। तो इस वाले क्रियात्मक समूह में कार्बन दिख रहा है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन की चेन को लिखते हैं एथेन, एथेन में ले के एमाइड जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा एथेनामाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास साइनाइड समूह का है। इस वाले समूह में भी कार्बन पाया जाता है तो नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन, और इसका प्रत्यय होता है नाइट्राइल, तो इसका नाम बनेगा एथेन नाइट्राइल। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, बाद में हम इसका मिक्स एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी समूह भी आ जाते हैं। अभी सिर्फ एक एक करके हर एक क्रियात्मक समूह के बारे में जान लेते हैं कि इसका IPSC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है जब यह क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हो तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आइसोसाइनाइड का। जैसे ये हमारे पास समूह है तो इसमें जब नंबरिंग करेंगे सबसे पहले इसे देख लेते हैं। इस एल्डिहाइड में भी क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह में कार्बन पाया जाता है तो नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 2 कार्बन की चेन को लिखते हैं एथेन, एथेन में ले आके अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास एथेनल। उसी तरह इसका नाम बन जाएगा एथेन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कीटोन का। अगर हम इसी में अगर एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, एथेन के जगह प्रोपेन होता है। जैसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और, जैसे हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 CHO। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्रियात्मक समूह CHO है और CHO में भी कार्बन आ रहा है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आता है। तो नंबरिंग करेंगे जब लिखेंगे 1, 2 और 3। 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन। आप प्रोपेन में अल जोड़ देना तो नाम इसका बन जाएगा प्रोपेनल। उसी तरह अगर 4 कार्बन हो जाएगा तो ब्यूटेनल, 5 कार्बन हो जाएगा तो पेंटेनल, ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कीटोन का। हमारे पास आगे कुछ एग्जाम्पल हैं तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है
तो यह कीटोन समूह है। कीटोन पहचानेंगे कैसे? सी डबल बॉन्ड O के अगर दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं तभी वह कीटोन समूह है। जैसे अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अगर इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 2 ही नंबर पे आएगा और हमेशा कीटोन बीच में ही आता है। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले, इसका नाम है प्रोपेन। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो लिख देंगे प्रोपेन 2-ओन, या 2 बाहर कर देते हो तो नाम इसका लिख सकते हैं 2-प्रोपेनोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ये वाला। इस वाले में नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे क्योंकि कीटोन इधर से पहले आएगा। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो नाम लिखेंगे 2 नंबर पे तो 2 पहले ही लिख देते हैं 2। 4 कार्बन की चेन को कहते हैं ब्यूट। ब्यूटेन मिला के ओन जोड़ेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनोन, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ब्यूट 2-ओन, चाहे ब्यूटेन 2-ओन, चाहे 2-ब्यूटेनोन। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको कीटोन नहीं समझ लेना क्योंकि सी डबल बॉन्ड O के इधर तो कार्बन है लेकिन इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन है, और ध्यान से देखेंगे तो यह CHO है और CHO कीटोन नहीं एल्डिहाइड समूह होता है। तो नाम इसका होगा एथेनल, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, टोटल 2 कार्बन, और 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन, और एथेन मिला के अल जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथेनल। तो याद रहे सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन हो तभी कीटोन है, नहीं तो वो कीटोन नहीं है। उसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इस सी डबल बॉन्ड O के दोनों एक तरफ तो कार्बन है लेकिन एक तरफ OH समूह है। तब OH है तो ये अल्कोहल भी नहीं है, क्योंकि ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास COOH है और COOH कार्बोक्सिलिक समूह को कहा जाता है। तो इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन, और एथेन मिला के ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा एथेनोइक एसिड, अभी जो पिछले हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एल्कोहल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इस वाले समूह में OH दिख रहा, यह हमारे पास एल्कोहल समूह है, और इस वाले क्वेश्चन में भी एल्कोहल समूह है। एल्कोहल समूह जब मौजूद होता है तो उसका प्रत्यय लिखा जाता है सिर्फ ऑल। अभी हम उपसर्ग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उपसर्ग तब लगाया जाता है जब 2 क्रियात्मक समूह आ जाएं। अभी तो OH अकेला है, तो 1 कार्बन की चेन है, तो 1 कार्बन की चेन को हम कहते हैं मेथेन, मेथेन मिला के ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल। उसी तरह यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन, एथेन मिला के ऑल जोड़ेंगे तो एथेनॉल बन जाएगा। उसी तरह 3 कार्बन की चेन होती तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन की चेन होती तो ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस वाले क्वेश्चन में एमीन समूह दिख रहा है क्योंकि NH2 है, इस वाले क्वेश्चन में भी एमीन समूह दिख रहा। 1 कार्बन की चेन को कहते हैं मेथेन, और मेथेन मिला के एमाइन जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारे पास मेथेनामाइन। यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन, एथेन मिला के एमाइन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथेनामाइन। अब हम वह एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 2-2 क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, या प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मिक्स क्रियात्मक समूह के साथ। हमारे पास यह एग्जाम्पल है जिसमें 2-2 क्रियात्मक समूह हैं। इसमें क्रियात्मक समूह एक सल्फोनिक समूह है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो अगर 2 क्रियात्मक समूह आ जाए तो हमें वरीयता क्रम देखा जाता है कि ऊपर से नीचे आते समय सबसे पहले कौन आया था। जो सबसे पहले आया है वह हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो बाद में आया है वो हमारा प्रतिस्थापी बन जाएगा अपने आप। तो हमें पता है कि प्रतिस्थापी समूह का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और इसे ये भी बोल सकते हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप अगर साथ आ जाएं तो जो ऊपर वाला होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे वाला होता है वह छोटा होता है।
तो जो ऊपर वाला होता है उसका प्रत्यय लिखते हैं वरीयता क्रम में, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय वाला, और जो नीचे होता है उसका हम उपसर्ग लिखते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे कि COOH के यहाँ पे नीचे SO3H है और इसका उपसर्ग होता है सल्फो, और इसमें COOH का हम लिखेंगे प्रत्यय और इसका उपसर्ग होता है ओई कम्ल। तो क्वेश्चन पे चलते, तो इसका लिखेंगे, नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, यहीं से नंबरिंग हुआ 1 2 और 3। 2 नंबर पे ये लगा हुआ है तो इसे लिखेंगे 2 सल्फो। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन में ले आके ओइक एसिड जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका IPSC नॉमेनक्लेचर है, 2 सल्फो प्रोपेनोइक एसिड। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल, इसमें भी 2 समूह, एक COOH है और एक OH समूह है। COOH और OH समूह में COOH पहले आता है तो यह बन जाएगा हमारा बड़ा वाला समूह, क्रियात्मक समूह, और ये छोटा, तो छोटे वाले का उपसर्ग और बड़े वाले का प्रत्यय। उपसर्ग मतलब पूर्वलग्न जो पहले लगता है, और प्रत्यय मतलब अनुलग्न जो उसके आगे मतलब बाद में लगता है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह है क्योंकि OH को हाइड्रोक्सी बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन, और इसका प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास यह नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यह एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा होगा जो हम अभी देखेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्योंकि COOH हमारे पास इधर है और यहाँ पे CHO है, तो स्टार्ट करेंगे नंबरिंग क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। 1 2 3 4, अगर गिनना चाहते हैं तो इसको भी गिन लेंगे 5, लेकिन अगर जब कार्बन काउंट होगा तो नाम लिखेंगे इसका 5 एल्डो, क्योंकि यह छोटा है इसे एल्डो के रूप में लिखा जा सकता है। 5 कार्बन की चेन है तो इसे लिखेंगे पेंटेन। आप पेंटेन में मिला के ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। यदि अगर हम इसको काउंट नहीं करते हैं, इस वाले कार्बन को छोड़ देते हैं, अगर 4 ही काउंट करते हैं तो इसका नाम लिखेंगे 4। पीछे देखा था हमने लिखा हुआ था एल्डो या फॉर्मिल, तो इसका मतलब यही है कि 4 फॉर्मिल। अब 4 ही कार्बन की चेन है तो इसे लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ये दोनों में अंतर है, अगर कार्बन काउंट किए तो एल्डो लिखेंगे, इसको कहीं कहीं ऑक्जो भी लिखा होता है एल्डो समूह को, तो इसका नाम लिखेंगे 5 एल्डो पेंटेनोइक एसिड। अगर कार्बन काउंट नहीं किए तो 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड। सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक समूह के केस में होगा, और किसी भी समूह में हम कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। जैसे साइनाइड में आता है C वाला समूह, जो उसमें भी C पाया जाता है, तो साइनाइड वाले में कार्बन को काउंट नहीं करेंगे अगर वो COOH के साथ आया है, तो भी सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। अब इसमें इधर ये COOH एक समूह है, इधर CN एक समूह है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से क्योंकि ये बड़ा समूह 1 2 3। इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है, वो अपने आप बन जाएगा प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह को सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसका नाइट्राइल नहीं लिखेंगे। अब जब ये छोटा है तो इस वाले का उपसर्ग लिखेंगे और इस वाले का प्रत्यय। तो नाम लिखेंगे 3 नंबर पे तो 3 साइनो। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन। आप प्रोपेन में ले आके ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है।
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जहाँ से मेन फंक्शनल ग्रुप पहले आया है। तो हमें दिख रहा है कि सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें COOH है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। इसमें कार्बन भी 1 2 3 4 और 5। अब जितने भी उसके अगल बगल चेन के बचे हैं सब प्रतिस्थापी समूह बन जाएंगे। ये हमारे पास प्रतिस्थापी समूह ये है, ये भी है और ये भी है। तो सबसे पहले सबका नाम जान लेते हैं कि लिखा कैसे जाएगा। अल्फ़ाबेट क्रम में भी लिखना है। तो इसका नाम Cl का नाम क्लोरो है जो कि C से स्टार्ट होता है। N का नाम NO2 का नाम नाइट्रो है। CONH2 का नाम कार्बोमाइल है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। दूसरा CH3 मेथिल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे C वाले से, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद कार्बोमाइल, क्योंकि C के बाद O आता है, यहाँ C के बाद H था, तो 3 कार्बोमाइल। नेक्स्ट 4 नंबर पे नाइट्रो है, 2 नंबर पे मेथिल है, तो 2 मेथिल, क्योंकि N बाद में आता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर पे नाइट्रो है, 5 कार्बन की चेन को कहते हैं पेंटेन। पेंटेन मिला के ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अगर हम यहाँ पे कार्बोमाइल में Ca यूज करते तो कार्बोमाइल पहले आ जाता और क्लोरो बाद में चला जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। इसमें 3 क्रियात्मक समूह हैं। एक COCl है जिसे हम लोग हेलोफॉर्मिल कहते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे कीटोन है और एक कीटोन हमारे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास प्रायोरिटी में देखा जाए तो COCl इन दोनों कीटोन से ऊपर आता है, 1 2 3 4 और 5। तो नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखते हैं हम लोग ऑक्जो, इस वाले का। तो 2 स्थान पे तो लिखेंगे 3,4, 2 बार आया है तो लिखेंगे डाई ऑक्जो। 5 कार्बन की चेन है तो इसे लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन में जाके ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अगला देखते हैं, सॉरी पेंटेनोइक एसिड नहीं, यहाँ पे COCl ग्रुप है, तो पेंटेनोइक एसिड ना होके हमारा बन जाएगा पेंटोइल क्लोराइड। ये बनेगा। ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे CHO समूह है और यहाँ पे COOH समूह है। चाहे तो हम CHO को छोड़ भी सकते हैं। अगर CHO को छोड़ दिए, यहाँ से 1 2 3 4, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप COOH ही है। इसको अगर इसमें देखा जाए 2 नंबर पे हमने इसको छोड़ दिया तो लिखेंगे 2 फॉर्मिल। 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन को लिखा जाता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन मिला के ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें भी हम CHO को छोड़ सकते हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन CHO सिर्फ छोड़ा जाता है COOH वाले में। इसमें भी छोड़ सकते हैं लेकिन इसका फिर नाम बनेगा वही वाला फार्मिल वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 फॉर्मिल, 4 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ब्यूटेनोइक ना होके ब्यूटेनोइल क्लोराइड होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है और ये भी क्रियात्मक समूह है। मेन क्रियात्मक समूह हमारे पास COOH है, 1, 2 और 3। ये वाला कार्बन काउंट नहीं करेंगे, तो जो बच गया वो अपने आप प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले इस वाले का, क्योंकि इसका नाम कार्बोमाइल है, तो लिखेंगे 3 कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। 2 नंबर पे मेथिल है, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 वाला लिखेंगे पहले क्योंकि यह H से स्टार्ट होता है। 2 नंबर पे मेथिल है। 3 कार्बन की चेन को लिखा जाता है प्रोपेन। अब प्रोपेन में ले आके ओइक एसिड ऐड करेंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारे पास इसका IPSC नॉमेनक्लेचर है। कुछ और देखते हैं। इसमें हमारे पास एस्टर समूह है और हैलोफॉर्मिल समूह है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो नाम लिखते समय सबसे पहले हमारा मेन ग्रुप एस्टर समूह है, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा। 1 ये वाला तो नहीं लेते हैं, इसको पहले इसी को लिखा जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे मेथिल, इसका। फिर उसके बाद 2 क्लोरो फॉर्मिल। 5 कार्बन की चेन है तो उसे लिखेंगे पेंट। अब नहीं लिखेंगे पेंटेनोएट, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आया हुआ है, तो लिखेंगे पेंट। 3 नंबर पे ईन है और उसके बाद 1 नंबर पे OH है, तो लिखेंगे OH। तो लिखेंगे इसका नाम बनेगा मेथिल 2 क्लोरोफॉर्मिल पेंट 3 इन 1 OH। लिख भी सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें कम से कम 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 समूह है टोटल। तो सबसे बड़ा समूह हमारे पास COOH है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। और जितने भी बच गए वो सब प्रतिस्थापी समूह बन गए। 1 यहाँ पे, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेट क्रम में, तो नाम स्टार्ट होता है इसका, क्योंकि ये एमिनो है। 5 नंबर पे लिखेंगे 5 एमिनो। फिर उसके बाद ये साइनो है, ये मेथिल है, ये मेथॉक्सी है, ये हाइड्रोक्सी, ये ऑक्जो है। तो 5 नंबर पे साइनो है। फिर उसके बाद मेथिल, मेथॉक्सी और हाइड्रोक्सी और ऑक्जो। 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, क्योंकि उसके बाद H ही आएगा पहले। उसके बाद मेथिल है और एक मेथॉक्सी है। ध्यान से देखा जाए तो मेथिल में अगर मेथिल को लिखा जाता है तो METHYL, और मेथॉक्सी को जब लिखेंगे तो TH के बाद O आता है, तो मेथॉक्सी पहले आता है मेथिल से। तो नाम इसका लिखेंगे 2 मेथॉक्सी। फिर उसके बाद 3 नंबर पे मेथिल, 4 नंबर पे ऑक्जो, और फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन में ले आके ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। इसका यह IPSC नॉमेनक्लेचर था, थोड़ा लंबा था। अगला देखते हैं। ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है।
तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, इसमें दो दो COOH ग्रुप है, मतलब दो दो कार्बोक्सिलिक समूह है। तो नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से हमारा प्रतिस्थापी समूह या कोई अन्य समूह पहले आए। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये एक 4 नंबर पे पड़ रहा है, इधर एक 3 नंबर पड़ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3, तो एक 2 पे पड़ेगा और एक 3 पे। तो जिधर से कम नंबर पे कोई भी प्रतिस्थापी समूह पड़ जाए या आ जाए तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हमारा ये वाला सही है जो हम बाद में करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे, तो नाम लिखेंगे 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन की चेन को लिखते हैं पेंट। अब यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्बोक्सिलिक समूह है, एक 1 नंबर पे है और एक 5 नंबर पे है। 2 बार आए हैं तो लिखेंगे डाई और इसका प्रत्यय लगा देंगे ओइक एसिड। 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1,5 डाई ओइक एसिड। ये हमारे पास एक छोटा सा और एग्जाम्पल है। इसमें मेन समूह तो हमारे पास OH ही है क्योंकि ये तो प्रतिस्थापी समूह है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह में आता नहीं। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। 2 नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रो समूह। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में ले के ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। अगला देखते हैं, ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। तो इधर देख रहे हैं, इधर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से देख रहे हैं 1 नंबर पर प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह भी आ रहा। तो अगर डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से बराबर बराबर नंबर पे आए तो क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाती है। तो नंबरिंग यही से करेंगे 1 2 और ये 3 बन जाएगा। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले, 3 कार्बन की चेन है, कोई प्रतिस्थापी समूह बना नहीं तो लिखेंगे प्रोप। अब यहाँ पे ना प्रोपेनॉल लगाएंगे ना प्रोपीन लिखेंगे। तो जितने जितने नंबर पे है तो लिखेंगे सबसे पहले ये 2 नंबर पे तो लिखेंगे प्रोप 2 इन, और 1 नंबर पे ऑल है तो वो लिखेंगे 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल। अगला देखते हैं यूरिया का, देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है। ये हमारे पास यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रयोगशाला में खोजा गया था। इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एमाइड समूह है और हमारे पास एमीन समूह है। तो अगर नंबरिंग करें तो एक ही कार्बन की यहाँ पे चेन बन रही है, तो ये हमारा बन जाएगा प्रतिस्थापी समूह, क्योंकि एमाइड से छोटा होता है एमीन। एमीन सबसे छोटा होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ छोड़ के। तो नाम लिखेंगे इसका एमिनो, क्योंकि एक ही नंबर पे है तो लिख सकते हैं 1 एमिनो, ना भी लिखें तो चल जाएगा एमिनो। 1 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन को कहते हैं मेथेन। मेथेन में इसका प्रत्यय होता है एमाइड, तो जोड़ देंगे एमाइड तो बन जाएगा मेथनामाइड। तो इसका IUPAC नाम है एमिनो मेथनामाइड। आगे भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाएं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें 3 एल्कोहल समूह हैं। तो नंबरिंग करेंगे कहीं से भी एक ही नंबर पे आएगा, 1 2 और 3, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। तो नाम लिखेंगे इसका सबसे पहले प्रोप या प्रोपेन भी लिख सकते हैं। 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 2 3। 3 बार आया है तो लिखेंगे ट्राई और इसका प्रत्यय होता है ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, या ऐसे भी लिखा जा सकता था प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल। और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें और भी क्रियात्मक समूह जो 2 बार से ज़्यादा आए हों। ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आईपीएससी लगभग लोग गलत कर देते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अगर इसमें नंबरिंग किया जाए तो अगर कभी भी नंबरिंग करेंगे तो इसमें हर एक बार एक कार्बोक्सिलिक समूह छूट जाएगा। जैसे अगर यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 तो ये वाला छूट जाएगा। अगर इधर करते तो ये वाला छूट जाता। तो अगर इस केस में तीनों को हम छोड़ देंगे तो नंबरिंग करेंगे इसका यहाँ से 1 2 और 3, सिर्फ ऐसे। तो नाम लिखेंगे इसका प्रोपेन। तीनों एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे 3 बार हैं तो लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा। इस केस में तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन छोड़ देंगे। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है। इस वाले केस में भी वही काम करेंगे। अगर इसमें नंबरिंग करेंगे तो हर बार कोई भी एक कार्बन समूह का मेन क्रियात्मक समूह का छूट जाएगा। तो इस वाले में भी तीनों कार्बन छोड़ देंगे। तो नंबरिंग करेंगे, चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए चाहे नीचे से कर लीजिए, 1 2 3। फिर वही प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन है तो लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है प्रोपेन 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड। एक और एग्जाम्पल है इसी के जैसा। तीनों में साइनाइड समूह है। अगर इसमें काउंट करेंगे तो इसमें भी हर एक साइनाइड समूह का कार्बन कोई ना कोई छूट जाएगा। तो इस वाले केस में भी तीनों कार्बन छोड़ देंगे। तो नंबरिंग करेंगे सब इधर से, चाहे आगे से कर लें चाहे पीछे से कर लें, 1 2 3, चाहे इधर से कर लेते हैं। इस केस में लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3। इसमें भी कार्बन है तो लिखेंगे कार्ब नाइट्राइल। ये इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है। अब इस कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि इस वाले में भी तो 3 समूह थे तो इसमें क्यों नहीं लिखा गया। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। इसलिए ट्राईऑल सिर्फ लिखा गया है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं, इसीलिए हमने कार्ब शब्द नहीं लगाया है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जिसे हम वार गैस के नाम से जानते हैं या क्लोरोपिक्रिन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं उसका। ये हमारे पास वार गैस का सूत्र है CCl3NO2। इसे हम क्लोरोपिक्रिन के भी नाम से जानते हैं। ये आंसू गैस के गोले में भी यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। तीन तरफ Cl जोड़ दिया और एक तरफ NO2। अगर इसमें कार्बन की चेन बनाई जाए तो सिर्फ इसमें एक ही कार्बन की चेन बनेगी और हमारे पास कोई कार्बन है नहीं। यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे भी क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो और यहाँ पे NO2। ये चारों हमारे प्रतिस्थापी समूह हैं। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले इन्हीं का 1 1 1, 3 बार आए हैं ट्राई क्लोरो और 1 नंबर पे ही नाइट्रो है। एक कार्बन की चेन है इसीलिए इसका नाम लिखेंगे मेथेन। 1 1 1 ट्राई क्लोरो 1 नाइट्रो मेथेन। कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता क्रियात्मक समूह में। ये हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले पता करेंगे इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस वाले कॉर्नर पे भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे C है, यहाँ से एक बॉन्ड बना हुआ, यहाँ भी C है, ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर भी C है, फिर यहाँ पे C है और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी C है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और फिर उसके बाद OH लगा हुआ है। इसकी बैलेंसी फिट कर लेते हैं। हाइड्रोजन जोड़ के यहाँ पे CH3 करेंगे तो 4 बंध बना लेगा कार्बन, यहाँ पे भी CH3 करेंगे तो 4 बंध बना लेगा और यहाँ पे CH करेंगे तो इसके 4 बंध कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है।
अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है ये हमारे पास कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। और ये हमारे पास ध्यान से देखें तो ये कीटोन समूह है। अब नाम लिखना इसका आसान हो गया, तो नंबरिंग करेंगे जब 1, 2, 3 और 4। ये बच गया हमारे पास प्रतिस्थापी समूह, और ये भी आपका बनेगा प्रतिस्थापी समूह। तो नाम लिखेंगे 2 मेथिल, 3 नंबर पे ऑक्सो, 4 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में ले आके ओइक एसिड जोड़ेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। उसी तरह हमारे पास ये है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, इस वाले पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है। अब यहाँ पे दिमाग में एज्यूम कर सकते हैं जहाँ जहाँ कार्बन है, अगर ये छूट जा रहा तो हम लोग पीछे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बॉन्ड स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में पढ़ रखा है कि अगर ऐसा हो तो इसको मेथिल बोलते हैं। अगर 2 कार्बन ऐसे कॉर्नर की तरह जुड़ा हो तो उसे हम एथिल कहते हैं। अगर ना समझ में आ रहा हो तो पीछे वाला लेक्चर जाके हमें देखना पड़ेगा। तो नाम लिखेंगे इसका सबसे पहले, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ C है और यहाँ भी C है। अगर ये देखें तो कीटोन है और हमारे पास यही मेन समूह है कीटोन। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास ये 4 नंबर पे बचा तो लिखेंगे 4 मेथिल। 6 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे हेक्स, क्योंकि उसके बाद और कोई प्रतिस्थापी समूह बचा नहीं है। 4 नंबर पे ध्यान से देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इन है, और 2 नंबर पे कीटोन है जिसको हम लिखते हैं ओन। तो लिखेंगे सबसे पहले 4 नंबर वाले का लिखेंगे 4 इन, क्योंकि ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, ओन में ओ यानी लिखा जाता है। और 2 नंबर पे ओन है, ये इसका IPSC नाम है। आगे देखते हैं कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखें, अगर यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये वाला तो इससे जुड़ा हुआ ही है। ध्यान से देखें, अगर इसको अगर हम यहाँ पे C बना दें तो ध्यान से देखें ये CONH2 है, जिसे हम लोग एमाइड समूह कहते हैं। अब मेन समूह हमारा यही है। तो नाम सबसे पहले लिखेंगे इसका 1, 2, 3 और 4। ये बच गया हमारे पास और ये वाला भी बच गया। तो नाम लिखेंगे 3 नंबर पे हमारे पास एमिनो है, फिर उसके बाद 2 नंबर पे साइनो है, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन में ले आके एमाइड जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनामाइड। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे कार्बन है तो C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब ये हमारा CHO समूह मतलब एल्डिहाइड है। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 और 4 कार्बन। ये बच गया, ये वाला और ये वाला। तो नाम लिखेंगे, यहाँ पे भी ये दिख रहा है मेथिल है ये, तो लिखेंगे सबसे पहले 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। फिर उसके बाद आते हैं नाइट्रो और मेथिल में। मेथिल पहले आ गया क्योंकि यम से स्टार्ट हो रहा है, 2 मेथिल 2 नाइट्रो, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, अब ब्यूटेन मिला के अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनल। कुछ और देखते हैं, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर इसे देखा जाए, यहाँ पे भी कार्बन है तो ये इस तरह कुछ दिख रहा है, और इसको कहते हैं हम लोग हेलोफॉर्मिल। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है,
ब्यूटेन, ब्यूटेन मिला के ऑयल जोड़ देंगे, ब्यूटेन ऑयल। फार्माइड की जगह हैलाइड है तो इसे लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान देंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा, R की जगह पे ये है। ये एस्टर समूह है, सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाता है, तो नाम लिखेंगे एथिल। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन को कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन मिला के OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनोएट। हमने ईथर समूह छोड़ दिया है, ईथर समूह का भी देख लेते हैं कुछ IPSC नॉमेनक्लेचर। जैसे ईथर समूह का सिंबल होता है ROR, मतलब 2 कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं CH3O CH3, दूसरा CH3O अगर ऐसा है तो इन दोनों में अंतर देखते हैं। सब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें भी वही काम है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करेंगे। तो चूज करेंगे जब कार्बन की श्रृंखला, तो इधर लंबा बन रहा है 1 और 2, ये बच गया। तो जो बच गया ऑक्सीजन वो छोटे वाले कार्बन के साथ चला जाएगा। इस वाले हालांकि केस में ऐसा नहीं था, इधर भी एक इधर भी एक। तो सबसे पहले अगर इसको देख लेते हैं तो ये अपने आप हो जाएगा। तो अगर 2 कार्बन की चेन बनी तो इसको, ये हमारा मेथ है और इसको भी हम लिख लेते हैं कुछ देर के लिए एथ। इस वाले मेथ में ले आके ऑक्सी जोड़ देंगे, इस वाले एथ में ले आके एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा इसका नाम मेथॉक्सी एथेन। उसी तरह इसका नाम मेथॉक्सी, 1 कार्बन इसा मेथेन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका अगर रूल देखा जाए तो मान लेते हैं इधर वाले को भी अगर हम एल के लिख लें, जैसे मेथ एथ प्रोप होता है, इधर वाले का नाम भी हम अगर एल के लिख लें, तो जो बड़ा वाला कार्बन जो चेन वाला है उसमें ले जाके हम एन जोड़ देंगे और जो छोटा वाला कार्बन उसमें ले आके हम ऑक्सी जोड़ देंगे। जैसे अगर नंबरिंग किया जाए तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे, 1 2 और 3। इधर 3 कार्बन की चेन है, इधर 2 कार्बन की चेन है। तो 2 कार्बन की चेन अगर है तो उसको बोलेंगे हम एथ, और एथ के साथ चला जाएगा ऑक्सी तो बन जाएगा एथॉक्सी। इधर 3 कार्बन की चेन है तो इसको लिखेंगे प्रोप, आप प्रोप में ले आके एन जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इधर ध्यान से देखें ऑक्सीजन की, इधर 4 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 और 4 यही नंबरिंग में भाग लेगा। 4 कार्बन की चेन बनेगी श्रृंखला की। ये वाला कार्बन हमारे पास बच गया, इधर 2 कार्बन है, जो छोटा वाला कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, एथ में ले आके ऑक्सी जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथॉक्सी। 4 कार्बन की चेन बच गई तो उसे लिखेंगे क्या, ब्यूट, ब्यूट में ले आके एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। तो दोस्तों इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ साइक्लिक कंपाउंड के IPSC नॉमेनक्लेचर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन या साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। जो अल्फ़ाबेट में जो A और B वाला लेटर या P वाला लेटर छूट गया था या R वाला लेटर, उसका भी IPSC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।